नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इन बड़ी खबरों को और पहली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं जो आ रही है यूके से। आपको बता दें कि यूके ने अभी तक अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को पूरी तरीके से नहीं खोला है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी खबर जरूर आ रही है। यूके की गवर्नमेंट अब यहाँ पर यूरोप और यूएस से आने वाले पैसेंजर्स को क्वारंटीन नहीं करेगी। ऐसी जानकारी यहाँ पर यूके की गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। आपको बताना चाहेंगे कि यूके में क्वारंटीन के नियमों को ख़त्म करने के लिए वहाँ की ट्रैवल एजेंसियाँ लगातार यूके गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रही थी। अब यहाँ पर फाइनली उनकी बात को स्वीकार कर लिया गया है और अभी फ़िलहाल के लिए केवल और केवल यूरोप और यूएस से आने वाले लोगों को क्वारंटीन नहीं किया जाएगा यदि उन्होंने वैक्सीन लगाई हुई है। लेकिन यहाँ पर उनको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, जैसे कि उनको कोरोना वायरस का टेस्ट कराना पड़ेगा। यदि वो यूके में ट्रैवल करके आएंगे तो उनके ट्रैवलिंग के दूसरे दिन उनका कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा बात करें भारत और यूके के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के बारे में, तो अभी भी यूके की गवर्नमेंट ने भारत को रेड लिस्ट में रखा हुआ है। यानी कि भारत से यूके केवल ऐसे लोग ही ट्रैवल करके जा सकते हैं जो या तो यूके के नागरिक हैं या फिर जिनके पास यूके की गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल अप्रूवल है। अभी भी यूके की गवर्नमेंट ने भारत को रेड लिस्ट में रखा हुआ है और कोई भी आम नागरिक इस समय यूके में ट्रैवल करके नहीं जा सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली अपडेट एयर इंडिया को लेकर आ चुकी है। आपको बता दें कि एयर इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके जानकारी दी है कि वो दुनिया के 3 देशों के साथ अपनी एडिशनल फ़्लाइटों को चालू कर रही है। ये 3 देश यहाँ पर कतर, मालदीव और मलेशिया है। आपको बता दें कि इन तीनों देशों के बीच में अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू हो चुकी है। यदि आप इस समय भारत में हैं तो कतर, मालदीव और मलेशिया में ट्रैवल करके जा सकते हैं। कतर और मालदीव ये 2 देश ऐसे हैं जिन्होंने भारतीयों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी भी शुरू कर दी है। यानी कि अब आप इन तीनों देशों में आसानी से ट्रैवल करके जा सकते हैं और इसके लिए आप एयर इंडिया की वेबसाइट से जाकर टिकट बुक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर एतिहाद एयरवेज से आ गई है। आपको बता दें कि यूएई की एयरलाइंस कंपनी एतिहाद एयरवेज ने जानकारी दी है कि वो भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 2 अगस्त तक के लिए सस्पेंड कर रही है। आपको बता दें कि इस समय एतिहाद एयरवेज भारत के लिए केवल अपनी कार्गो फ्लाइटों को ऑपरेट करेगी। पैसेंजर फ्लाइटों को 2 अगस्त तक उसने सस्पेंड कर दिया है। यदि यूएई की गवर्नमेंट की तरफ से फाइनल अप्रूवल मिल जाता है तो उसके बाद ही एतिहाद एयरवेज अपनी उड़ानों को आगे ऑपरेट करेगी। फिलहाल के लिए दोनों देशों के बीच में इस समय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें सस्पेंड होने के कारण एतिहाद एयरवेज अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट नहीं कर रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और अपडेट यहाँ पर कुवैत को लेकर आ चुकी है। आपको बता दें कि यदि आप इस समय भारत में हैं और कुवैत में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आप सभी लोगों के लिए अच्छी खबर है। कुवैत की गवर्नमेंट जो है 1 अगस्त से अब सभी गैर मुल्की लोगों को कुवैत में आने की अनुमति दे रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि कुवैत की गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लिमिटेड कैटेगरी के वर्कर्स को ही यहाँ पर परमिशन दी जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर कुवैत की गवर्नमेंट की तरफ से केवल 9 कैटेगरी के वर्कर्स लोगों को ही कुवैत में आने की अनुमति है। इसके अलावा यदि आप कुवैत में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आपको वैक्सीन लगी हुई होनी चाहिए और यदि आप फुल्ली वैक्सीनेटेड होंगे तो ही आप कुवैत में ट्रैवल करके जा सकते हैं। लेकिन ये जो नियम है ये 16 साल से कम उम्र वाले लोगों के ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा। इसके अलावा फुल्ली वैक्सीनेटेड की कंडीशन पास होने के साथ साथ सभी लोगों को 7 दिन होम क्वारंटीन में रहना पड़ेगा और तीसरे दिन फिर दोबारा से कोरोना वायरस का टेस्ट कराना पड़ेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली अपडेट फिर दोबारा से एयर इंडिया से आ रही है। आपको बता दें कि एयर इंडिया जो है यहाँ पर विजयवाड़ा से मस्कट के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को सस्पेंड कर चुकी है। ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ान अभी हाल ही में एयर इंडिया ने शुरू करी थी। आपको बता दें कि एयर इंडिया की ये फ़्लाइट सप्ताह में 1 दिन ऑपरेट होने वाली थी, लेकिन पैसेंजर्स की संख्या कम होने के कारण एयर इंडिया अब सभी फ़्लाइटों को कैंसिल कर रही है। इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यदि आप ओमान मस्कट के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो मुंबई एयरपोर्ट से रेगुलर फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही है। आप सभी लोग मुंबई एयरपोर्ट से मस्कट के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से आ चुकी है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के नियमों को 4 सप्ताह से बढ़ा दिया है। यानी कि अगले 4 सप्ताह भी ऑस्ट्रेलिया में पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेगा और वहाँ की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि इस समय ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने केवल लिमिटेड फ़्लाइटों को ही ऑस्ट्रेलिया में आने की अनुमति दी है, जिसमें पैसेंजर्स की कैपेसिटी पहले से निर्धारित की हुई है।
इस समय बहुत कम एयरलाइंस कंपनियां ही ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेट कर रही है। यदि आप इस समय भारत से ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो बहुत कम एयरलाइंस कंपनियां इस समय अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर स्पाइसजेट को लेकर आ चुकी है। आपको बता दें कि इस समय स्पाइसजेट के बढ़ते हुए लॉसेस को देखते हुए कई एनालिसिस यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि स्पाइसजेट की उड़ानें कभी भी बंद हो सकती है। फिलहाल के लिए इस समय स्पाइसजेट के पास फंड की शॉर्टेज है और आगे आने वाले समय में अभी कोरोना वायरस ख़त्म नहीं होने वाला है और नॉर्मल पैसेंजर्स की कैपेसिटी लौटते लौटते साल 2022 और 23 तक का समय लग सकता है। यही सब कारण है कि इस समय कई एनालिस्ट यहाँ पर ऐसा दावा कर रहे हैं कि स्पाइसजेट काफ़ी बुरी हालात से गुजर रहा है और स्पाइसजेट कभी भी अपनी उड़ानों को बंद कर सकता है। इसके अलावा स्पाइसजेट इस समय अपने एम्प्लॉय लोगों की सैलरी पहले से ही डिले करना शुरू कर चुका है और मौजूदा हालात को देखते हुए इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी कोई भी राहत पैकेज एयरलाइंस कंपनियों के लिए जारी नहीं किया गया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही इंडिगो एयरलाइंस ने अपने क्वार्टर का रिजल्ट डिक्लेयर किया था, जिसमें इंडिगो एयरलाइंस ने 3000 करोड़ से भी अधिक का लॉस डिक्लेयर किया है। इसके अनुसार आप यहां पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्पाइसजेट के भी कुछ ऐसे ही हालात चल रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली और आखिरी अपडेट यहाँ पर भारत में कोरोना वायरस को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि अब भारत में धीरे धीरे फिर दोबारा से कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में भारत में नए कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो 43,000 से भी अधिक रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो केरला राज्य से आ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इस समय भारत में जब कोरोना वायरस के केसेस कम हुए हैं तो दुनिया के बहुत सारे देशों ने अभी भी भारत से अपनी उड़ानों को चालू नहीं किया है। इस समय काफ़ी बड़ी संख्या में भारतीय स्टूडेंट्स हैं जो कि कनाडा, इटली और यूरोप के दूसरे देशों में ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी इन सभी देशों के द्वारा फ़्लाइटें चालू नहीं होने के कारण ये सभी लोग अभी भी भारत में हैं और इन सभी देशों में ट्रैवल करके नहीं जा पा रहे हैं। आगे आने वाले समय अब यहाँ पर काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। जब भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ जाएगी उसके बाद भी ये सभी लोग उन सभी देशों में ट्रैवल करके नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इस समय जब कोरोना वायरस के केसेस कम हैं तब ये देश अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नहीं खोल रहे हैं। तो उसके बाद जब कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे तब ये बहुत ही कम उम्मीद रह जाएगी कि ये देश फिर दोबारा से भारत से अपनी उड़ानों को चालू करेंगे। फ्रेंड्स, आज की इन खबरों में फिलहाल इतना ही रखते हैं। यदि आपको एयरलाइंस की खबरें अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल के साथ बने रहें ताकि आपको एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई सारी लेटेस्ट अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहे।